हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद राकेश। आज का जो मैंने क्वेश्चन पिक किया है वो सी एस एस टॉपिक से मैंने लिया है और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सी एस एस में पूछा जाता है कि बॉक्स मॉडल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बॉक्स मॉडल क्या है। बॉक्स मॉडल जो सी एस एस के अंदर होता है वो इसका एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए और ये बताता है कि जो एलिमेंट्स है उसको किस तरीके से हम डिस्प्ले करते हैं पेज पे। किस पेज पे? वेब पेज पे। इसके देखिए चार इंपॉर्टेंट मेन पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स कह सकते हैं, जिसमें पहला होता है कंटेंट, जिसमें आपने जो चीज़ें मान लेते हैं कोई डिव है जिसमें आपने अपने कंटेंट लिखे हैं। कंटेंट के ऊपर होता है पैडिंग, पैडिंग के ऊपर होता है बॉर्डर और बॉर्डर के सबसे ऊपर होता है मार्जिन। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा एक डिव है जिसका हमने क्लास दिया है बॉक्स। इसके क्लास को हम यहाँ पर CSS लिख रहे हैं और यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज अ बॉक्स। तो मानकर चलिए कि ये एक बॉक्स है, ओके, और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा है दिस इज अ बॉक्स, ठीक है। और इसके ऊपर हमने CSS लगाया है। तो CSS में क्या है, इसकी विड्थ जो है 200 हमने कर दिया। ये देखिए ये 200 पिक्सल का विड्थ हो गया, हाइट हो गया 100 पिक्सल का। इसके बाद जो हम पैडिंग देते हैं, पैडिंग बेसिकली जो स्पेस होता है कंटेंट के ऊपर, तो ये चारों तरफ आपकी पैडिंग दी हुई है। तो पैडिंग कितनी है 2020, तो यहाँ 2020 पिक्सल की पैडिंग हमने यहाँ पर दे दिया और ये पैडिंग के बाद कुछ ऐसा बन गया। इसके बाद हम देते हैं बॉर्डर। तो पैडिंग के ऊपर आपका ये वाला जो सेक्शन है ये बॉर्डर हो गया। ये देखिए ये जो मैं यहाँ पे आपको लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ इसे हम कहते हैं बॉर्डर। और बॉर्डर का कलर जो भी है हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसके ऊपर से हमने डाला है मार्जिन। तो मार्जिन कहाँ आता है? मार्जिन बेसिकली बॉर्डर के ऊपर आता है, दिस वन, ओके। सो ये वाला जो पार्ट है ये आपका मार्जिन है। तो यहाँ पे समझिए कि ये आपका कंटेंट, कंटेंट के ऊपर पैडिंग, पैडिंग के ऊपर बॉर्डर, बॉर्डर के ऊपर मार्जिन। तो चलिए इसको यहाँ पर जो मैंने बताया है वो देख लेते हैं कि जो कंटेंट होता है उसे कहते हैं इनर एरिया ऑफ एलिमेंट दैट होल्ड्स द एक्चुअल कंटेंट, जो बॉक्स के अंदर है। उसके ऊपर जो पैडिंग है वो स्पेस है बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। तो कंटेंट, पैडिंग, उसके ऊपर बॉर्डर। तो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो एरिया है वो पैडिंग होता है, ठीक है। और बॉर्डर उसके बाद उसके ऊपर होता है। यहाँ पे हमने 5 पिक्सल लिया हुआ है। पैडिंग के ऊपर होता है इट सराउंड्स पैडिंग एरिया। और लास्ट में हमारा जो मार्जिन है वो स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, ओके। और यहाँ पे 10 पिक्सल दिया हुआ है। तो इसको हम टोटल अगर हम करें, जैसे यहाँ पे हम देखें, जैसे मैंने बॉक्स बनाया था 200 तो हमारा कंटेंट हो गया। उसके ऊपर पैडिंग चारों तरफ है तो 20 इंटू 2 कर लेंगे 40। बॉर्डर 5 पिक्सल है तो इंटू 2 10 हो जाएगा। और मार्जिन 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। और ये इंटू 2 इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो टोटल जो इसकी विड्थ होगी वो 200 प्लस 40 240 प्लस 10 250 प्लस 20 270 विड्थ हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ है ये आपकी 270 पिक्सल विड्थ हो जाएगी। और हाइट उसी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो 170 पिक्सल की हाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा CSS के अंदर बॉक्स मॉडल काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।